अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक ज़बरदस्त वजीफ़ा लेकर हाज़िर है। आज जो मैं वजीफ़ा बताऊंगा, ये वजीफ़ा बेहतरीन और लाजवाब और ज़हनी और दिमागी मर्ज़ का अमराज का बेहतरीन ज़बरदस्त लाजवाब ये वजीफ़ा है। जब ये वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह इस पे अमल करेंगे तो हमारे ज़हनी डिप्रेशन दिमागी अमराज के ख़ास उसके लिए ये वजीफ़ा है। तो परेशानी दूर होगी, दिमागी टेंशन दूर होगा, दिमागी अमराज ख़त्म हो जाएंगे, नफ्सियाती अमराज ख़त्म हो जाएंगे। जो ज़हनी मर्ज़ होता है, तो ये जो दिमागी अमराज हैं या ज़हनी टेंशन वगैरह है, ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा टेंशन लेने से, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, हर एक बात एक उसको सोचते रहना कि फ़लाँ शख्स ने या फ़लाँ भाई ने या बहन ने या किसी ने भी मुझे इस तरह क्यों बोल दिया, तो उसको हर वक्त सोचते रहना और जहन पे तारी कर लेना। तो इस तरह तो आप जो है ज़हनी टेंशन, ज़हनी दिमागी अमराज में मुब्तला हो सकते हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए ये आज मैं वजीफ़ा, उससे निजात के लिए ये वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगा। बेहतरीन और बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान वजीफ़ा है ये अमल जो मैं आज बताऊंगा। तो मेरी वीडियो को पूरी देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पूरी देखना, बेल आइकन के बटन को भी दबाना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना। शेयर करने से किसी के तक अच्छी बात पहुंचाना ये सदका है, सदका का सवाब भी मिलेगा आपको, इसमें नेकियां भी मिलती हैं। कोई अच्छी बात जिस हमें मालूम हो, किसी और भाई या बहन को उसको बताना या उसको किसी तरह पहुंचाना, ये भी एक नेकी है, सदका है। तो इंशाअल्लाह हम ये काम करते रहेंगे, अच्छाई को फैलाते रहेंगे और बुराई को मना करते रहेंगे। बुराई से मना खुद भी बचेंगे, दूसरों को भी बचाते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारे नेकियों में बरकत होगी इससे। जब हम किसी को नेकी की दावत देंगे, अच्छी बात की दावत देंगे और बुराई से जब मना करेंगे तो ख़ुद भी बुराइयों से बचेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारे नाम अमाल में नेकियों का कसीर ख़जाना जमा हो जाएगा, है ना। ये फरिश्ते जो हमारे कंधों पे बैठ हैं, किरामन कातिबिन जिनको कहा जाता है, यानी अमाल लिखने वाले फरिश्ते। जो सीधे कंधे पर है वो नेकियां लिखता है, अच्छे अमाल लिखता है। जो हमारा उल्टे कंधे पे है फरिश्ता, तो उसको वो हमारी बुराइयां लिखता है। कितना ये नेकियां लिखने वाला फरिश्ता भी कितना ज़बरदस्त है इसका काम। अभी हम अच्छे काम की नीयत करते हैं, सच्ची नीयत जिसको बोलते हैं, नीयत करते हैं कि ये मैं अच्छा काम करूँगा। या ये मिसाल, एक घर से निकलते हैं, एक मिसाल देता हूँ, घर से निकलते हैं कि रास्ते में कोई कांटा वगैरह पड़ा होगा या कोई पत्थर, जो ईंट या कोई ऐसी चीज़ जो किसी को नुकसान दे, किसी इंसान को, किसी और को नुकसान दे, तो उसको मैं हटाऊँगा। अब आपने अपने घर से किसी मंजिल तक पहुंचना है। अब वो चाहे रास्ता 1 किलोमीटर हो, 1 मील हो, या थोड़ा सा फासला हो, जैसे घर से हम सब्ज़ी लेने चले या मस्जिद के लिए चले नमाज़ पढ़ने के लिए, तो हमें ये नीयत करनी चाहिए कि रास्ते में हमें लोग मिलेंगे तो उनको सलाम करूँगा। भले अगर वो नहीं भी मिले तो आपको सवाब मिलेगा। आपने अगर पत्थर नहीं भी हटाया या कांटेदार झाड़ी रास्ते में नहीं हटाई, नहीं मिली आपको, तो वो है ही नहीं, तो लेकिन आपने नीयत ये की थी
कि अगर कोई कांटेदार झाड़ी होगी या पत्थर वगैरह होगा जिससे किसी को नुकसान पहुँचे, ठोकर लगे, या कांटेदार झाड़ी में अगर वो उसके कपड़े उलझ गए या उसे कांटा लग गया तो उससे तकलीफ़ होगी, उस तकलीफ़ दे चीज़ को मैं दूर करूँगा। तो अगर वो नहीं मिली, जब भी आपके नेकियां वो फरिश्ता फ़ौरन आपके नाम आमाल में लिख देगा, नेक अमल आपकी नीयत का लिख देगा, आपको उसका सवाब मिल जाएगा इंशाअल्लाह। इस तरह बहुत सारी नियतें हम कर सकते हैं। घर से निकलते वक्त बहुत सारी मामलात हैं जिसमें हम अच्छी अच्छी नियतें कर सकते हैं और हमारा उसमें सवाब की नियत हो, नेकियां कमाने की नियत हो। तो इंशाअल्लाह ये छोटी छोटी नेकियां हमें आखिरत के अंदर काम आएंगी। छोटी छोटी जो नेकियां हैं इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मिसाल है, घर में दाखिल होते हैं सीधा कदम दाखिल करना चाहिए, ये सुन्नत है। घर वालों को सलाम करना चाहिए। जब इस तरह करेंगे तो हमारी रोज़ी में भी बरकत होगी, घर में भी खैर बरकत होगी। और जब घर वालों को सलाम करें, फिर एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें, फिर एक दफ़ा सूरह इखलास पढ़ लें, तो इससे मोहताजी दूर होती है, घर में खैर बरकत, रिस्क में बरकत भी होती है। तो ये अमल भी लाजमी हमें करना चाहिए। वैसे घर में दाखिल तो होना है हमने, अगर सुन्नत के मुताबिक दाखिल हों। जब बाहर निकले तो घर से उल्टा कदम बाहर निकालें, तो ये भी सुन्नत है। और घर से बाहर निकलने की दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो इंशाअल्लाह जब तक आप घर वापस लौटेंगे अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा, तो आपके ऊपर फरिश्ते मुकर्रर कर देगा हिफाजत के। तो कितनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं ये। तो हमें, तो मैं बात कर रहा था जहनी और डिप्रेशन, दिमागी अमराज की, जहनी अमराज की। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम जो हैं तहम्मुल से काम लें और अपने ऊपर किसी तकलीफ़ दह चीज़ को, यानी किसी ने हमें तकलीफ़ दी, रंज पहुंचाया ज़बान से या किसी तरह भी, तो उसको हम सब्र करें और अपने जहन पे उसको सवार ना करें, तारी ना करें। तो इंशाअल्लाह उसमें काफ़ी हमारी बचत होगी। किस चीज़ की बचत होगी? ज़हनी अमराज की। हम डिप्रेशन से महफूज रहेंगे, फिर टेंशन नहीं होगी, बीपी भी हाई नहीं होगा। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए दुआ करते हैं, उसके बाद आपको ये ज़बरदस्त लाजवाब बिल्कुल आसान अमल जो है, ये वजीफ़ा आपको बताऊँगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक वर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन वर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन या अर्हमर राहिमीन या रब्बल आलमीन। हमारे वालिदैन की तमाम मोमिनात मोमिनीन की, हम सब के मरहमीन के बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। या अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, जो बिछड़े उनको मिला दे, जो रूठे हैं उनको मना दे, जो बेजा कैद है उनको रिहाई अता फरमा, जो अगवा हो चुके अपनी रहमत से उनको घर वापस पहुँचा, बेसहारों को सहारा अता फरमा, बेघरों को घर अता फरमा, हमारी मुश्किलें हल फरमा, परेशानियाँ दूर कर दे। या अल्लाह हमारे मसाइल को हल फरमा दे। या अल्लाह जो कुछ मांग सके अता फरमा, जो नहीं मांगा हमारे हक़ में बेहतर बिर मांगे बेहिसाब अता फरमा। जो बच्चे बच्चियाँ रिश्तों के इंतज़ार में बैठे, अच्छे नेक रिश्ते अता फरमा, उनके मसाइल को हल फरमा, उनकी ख़ताओं को माफ़ कर दे या रब्बल आलमीन। या अल्लाह उन बच्चियों को अच्छे नेक रिश्ते, बच्चों को अच्छे नेक रिश्ते अता फरमा। या अल्लाह रब्बल आलमीन, बे औलादों को नेक साल सेहतमंद बेऐब औलाद अता फरमा, बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल का आसान ज़रिया अता फरमा। जो भाई बहनें मुझे दुआ के लिए कहते हैं उनकी दिली जायज़ तमन्ना को, मुरादों को या अल्लाह पूरी फरमा। या अल्लाह जो कुछ मांग सके अता फरमा, जो नहीं मांगा हमारे हक़ में बेहतर बिन मांगे बेहिसाब अता फरमा। या अल्लाह या रब्बल आलमीन, जो ज़हनी दिमागी अमराज में मुब्तला है, या अल्लाह टेंशन के शिकार हैं, या रब्बल बीपी ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, या अल्लाह सबको सेहत अता फरमा, सबकी बीमारियाँ परेशानियाँ दूर फरमा दे।
या अल्लाह जो कुछ मांग सके अता फरमा, जो नहीं मांगा हमारे हक में बेहतर में मांगे, बेहिसाब अता फरमा। कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसों मजबूर की। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए आपको बेहतरीन ज़बरदस्त ये वजीफ़ा जो ज़हनी दिमागी अमराज का मर्ज़ का के ख़ात्मे का वजीफ़ा है, बेहतरीन है और मुजर्रब है। आपने करना ये है, अव्वल आकर दूध पाक पढ़े 3-3 मरतबा। पहले सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ बमाए बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा, फिर आयतल कुर्सी पढ़े। जो आयतल कुर्सी हम पढ़ते हैं, ज़बरदस्त ये आयत है। आयतल कुर्सी एक दफ़ा पढ़नी है, फिर तीनों कुल, फिर आखिर वाले तीनों कुल पढ़ने हैं, यानी सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरतुल नास, ये तीनों कुल पढ़ने एक एक मरतबा पढ़ के पानी पे दम करें और उस मरीज़ को जो जहनी दिमागी अमराज में मुब्तला है, टेंशन में मुब्तला है, उसको आप ये पिला दें, या वो ख़ुद दम कर लें या कोई और दम करके उसको पिला दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बेहतरी आएगी और तबीयत भी आपकी हल्की फुल्की हो जाएगी, तबीयत में कि हशाश बशाश हो जाएगी आपकी तबीयत इंशाअल्लाह। जब ये अमल करके आप उसको दम करेंगे, पानी पे दम करके आप पी लें। और जब ये मसला हो तो जब ये आप अमल कर लें, ये वजीफ़ा करें और पानी पे दम करें, जो मैंने बताया पहली दफ़ा क्या सूरह फातिहा, फिर पढ़नी है आयतल कुर्सी, फिर उसके बाद जो है तीनों कुल यानी सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक, सूरतुल नास, इस तरह तीनों कुल पढ़ने हैं और फिर पानी पे दम करना है। सारा कुछ पढ़ के अव्वल आकर दूध पाक पढ़ के पानी पे दम करें और पी लें या मरीज़ को पिला दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर शिफा हासिल होगी, अल्लाह ताला कामयाबी देगा। अल्लाह हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। इंशाअल्लाह दोबारा एक नई वीडियो एक नई वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। जब तक के लिए अपने भाई महबूब अली को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।